हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे स्पिरिचुअल गिफ्ट, क्या स्पेशल स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके पास है। ओके एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट पर यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, इंट्यूटिवली एक सिंबल एक ऑब्जेक्ट को आप चूज़ करें। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। आपने ड्रैगन फ्लाई चूज़ की है। लेट्स सी आपके पास क्या स्पेशल गिफ्ट है, क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके पास है। ओके ये कुछ भी हो सकती है, आपका क्रिएटिविटी, आपका स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, कोई ऐसी आपकी हो सकता है, आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई योग है, कोई पर्टिकुलर आभास करना हो, पूर्वाभास करना हो, स्पिरिचुअल गिफ्ट कुछ भी हो सकता है। ओके चलिए देखते हैं। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट आपके पास है, यूनिवर्स ने आपको दिया है। ओके कुछ ऐसे गिफ्ट भी होते हैं जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं। ओके ग्रुप नंबर 1, द वन। ये एक्चुअल में कहते हैं कि द वन एक वर्ल्ड का एनर्जी आ रही है। वन मतलब एक ही सोर्स, एक है जहाँ से हम सभी आए हैं, चाहे धर्म जिसका जो भी है, सोर्स एक ही है। वन का मतलब परमात्मा की बात कर रहा है यहाँ पर। एंड इट्स लाइक ए सिंगल सोल यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट। वो कहते हैं ना कि सृष्टि जब निर्माण हो रही है एंड जब वो ख़त्म होगा एक ही में विलीन हो जाएगा सब कुछ। तो दिस इज़ द वन, मतलब आपके साथ 5D एनर्जी एंड साथ में स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिट गाइड की बहुत स्ट्रॉन्ग है। ग्रुप नंबर 1 अपने ड्रैगन फ्लाई चूज़ की है इंट्यूटिवली। बिलीव मी, अगर अभी सिचुएशन आपके अगेंस्ट में है, बहुत कुछ लाइफ में चल रही है जो सच में आपको स्टेबल नहीं होने दे रही है, रिमेंबर ये वो प्रोसेस है, स्पिरिट गाइड का एक प्लान है जो उन तक पहुंचाने में वो मदद करेगा। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे द वन, मतलब खुद को ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ साथ कुंडलिनी अवेकनिंग की बात हो रही है। ये एनर्जी योगा से जुड़ी हुई है, ये एनर्जी स्पिरिचुअलिटी धर्म भाव से जुड़ी हुई है। ऐसा काम आप करेंगे द वन, आप खुद यहाँ पर आए हैं, बहुत बंगलो वगैरह बनाएंगे, घर बैंक बैलेंस, नो, उसके साथ साथ आप दूसरों के लिए भी कुछ करेंगे द वन। ये एक गॉड गॉडेस का एनर्जी आ रही है, तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव यूनिक एनर्जी। नेक्स्ट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मुझे ये कार्ड वॉल की जैसे एनर्जी आ रही है। कन्फर्मेशन एनिमा मुंडी आई है। ग्रुप नंबर 1, रियली लुक दिस एनर्जी। यहाँ पर कोई मतलब बैठकर मेडिटेशन करे, योगा, एक योगी की पोस्चर में बैठा हुआ है। चारों तरफ यहाँ पर सिंबल दिखाई दे रहे, प्लैनेट का सिंबल, जोडियक साइन का सिंबल दिखाई दे रही है। एनिमा मुंडी मतलब कंप्लीट हुई, एनिमा मुंडी मतलब सभी प्लैनेट एक जगह पर है। इसे सोलर सिस्टम, यूनिवर्स का एनर्जी है। एनिमा मुंडी का मतलब एक साइकिल कंप्लीट हुई। आपके पास जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, जो करेंगे वो कैरी फॉरवर्ड हुई है। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है आपका अर्थ मिशन, आपका लाइफ जर्नी जो है बहुत स्ट्रगलफुल रहेगा। क्योंकि एक कार्ड को देख कर ही मुझे वाइब्स आई थी कि स्पिरिट गाइड, वो कहते हैं ना कि जो 100 तक पहुंच रही है कोई एग्ज़ाम में तो टीचर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जब 98 उसको मिल जाता है, टीचर थोड़ा से भी गलती हो ना तो 2 मार्क्स काट ही लेता है। कारण है कि उम्मीद बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा है। एनिमा मुंडी एक वर्ल्ड एनर्जी है। एंड मैं आपको पहले ही बोल रही थी कि कोई योगी पोस्चर में, तो इस मतलब इस जन्म का आपका मेन जो उद्देश्य है वो पास्ट का कुछ कर्मा को रिलीज़ करना। एंड बिलीव मी, आप कंप्लीटली उसको कर पाएंगे क्योंकि एक स्टार फॉर्म हो रही है, 5 पॉइंट स्टार फॉर्म हुई है कार्ड में, जो एक स्टार सेट एनर्जी की भी बात करता है। ओके देखते हैं। एंड माय गुडनेस, आई डोंट नो, बट मुझे लग रही है कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर कुल देव देवी घर में है, वो बहुत आपकी ऊपर उनका कृपा दृष्टि है। ज़रूरी नहीं है कुल देव देवी हो, बट पर्टिकुलर कोई आपका आराध्य हो सकता है, उनका कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। देखते हैं। वेरी डिवाइन चाइल्ड यू आर, दैट्स वाई ये कम्बिनेशन में कार्ड आई है ग्रुप नंबर 1। ओके देखते हैं क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट है। बट आपका जो भी काम होगा आप शेयर करेंगे,
इवन मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है 6 हाउस से जुड़ी एनर्जी, 6, 12 एंड 8 हाउस से जुड़े काम है। मेडिकल डिपार्टमेंट हो सकते कुछ व्यूअर्स के लिए, मेडिकल, डॉक्टर, नर्स, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ये सोशल वर्क से जुड़ी हुई है, एनिमल मुंडे, कम्युनिटी फॉर्म करना। सो टीचिंग फील्ड भी हो सकते हैं, मेंटर, गुरु का एनर्जी है, योगी का एनर्जी आ रही है। ओके, देखते हैं। थैंक यू। स्पिरिचुअल गिफ्ट ग्रुप नंबर 1, ग्रैंड मदर, दिस अ क्रोन स्टेज, ग्रेस। जब घर में छोटी मोटी कुछ बीमारी वगैरह होते हैं ना, तो ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर छोटे छोटे वो उपाय, होम रेमेडी बताते हैं, टोटका जिसको कहते हैं। तो मुझे एंड लुक, ये जो ग्रैंड मदर है बर्ड के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो इस लेवल में एनर्जी जाना चाहिए कि आप कुदरत के साथ, इन्वायरमेंट के साथ आप सेंसिटिव हो चुके हैं, आप कम्युनिकेट कर पा रही है। तो एक चैनलर का एनर्जी आ रही है, सलाह देना। ग्रैंड मदर क्या करते हैं, वो जीवन की उस अंत तक पहुंच चुकी है जहां पर मृत्यु भी बहुत क्लोज है, ये जीवन भी ख़त्म हो रही है। तो उस टाइम फ्रेम में नॉलेज बहुत हाई रहता है। तो ये एनर्जी स्टेज शेयर करने की बात कर रही है, आपका विजडम, बिकॉज यू विल बी वाइज पर्सन, एक्सपर्ट, एफिशिएंट। ओके, लेट्स सी। इट्स अ वेरी मैच्योर्ड एनर्जी, यू नो, विद दिस यार्ड एनर्जी। लुक, दिस अ क्लेयरवॉइंट एबिलिटी। ब्रेथ एनर्जी मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि आप अपने चक्रास पर काम करेंगे। मैं आपको पहले बोल रही, 6th हाउस, योगा, मेडिटेशन, उससे जुड़ी कुछ काम आप करेंगे। एंड लोग किस तरह से इनका शब्द जो है, मुंह से जो शब्द निकल कर आ रही है, वो एकदम से जो बेस कुंडली है, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड का स्टार्ट होते हैं, उसी से कुंडलिनी यहाँ पर हम देखते हैं। एंड उस जगह से निकल कर ये शब्द आ रही है, स्पाइरल फॉर्म में आ रही है। कुछ व्यूअर्स की मुझे वाइब्स आ रही कि आप कभी कभी बोल बैठते कि ये होगा, मुझे लग रहा है ना ये होगा, आने वाले समय काल में वो हो जाता है, घटना साबित, मतलब फलित हो जाता है। ओके, लेट्स सी। सोच समझ कर आपको बोलना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है। राइटर, डेफिनेटली मैं आपको पहले ही बोल रही थी, एनर्जी डार्क रूम में बैठकर योगा, ऐसा काम करना, राइटर की एनर्जी आ रही है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई कोई काम आपका हो सकते हैं, लिरिक्स राइटर हो सकती है, ट्रैवल राइटर हो सकते हैं, पोइट हो सकते हैं। ओके, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। दूसरी है हंटर। हंटर इज सीकर, राइट। हंटर का मतलब है ट्रैकिंग। लुक, दिस इज़ अ ट्रैकिंग शब्द यहाँ पर जो लिखा है ना, तो मार्ग आपकी काफ़ी भ्रष्ट होगा इस ग्रैंड मदर स्टेज में आने से पहले, इस फाइनल स्टेज में आने से पहले। इसे क्रोन स्टेज, क्रोन मतलब इज़ अ वेरी मैच्योर्ड वाइज स्टेज। डजंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, डेफिनेटली क्रोन एक फीमेल की बात कहा जाता है, बट एक विजडम मतलब एक वाइज पर्सन जिसके पास लोग सलाह लेते, पूछते हैं। आज आप सीख रहे हैं, कल को आप सिखाएंगे। एंड हंटर इज़ अ सीकर एनर्जी, जिसके लिए मैं आपको बोल रही थी कि इसे एक्चुअली इट्स वेरी एम्पैथेटिक एनर्जी, बिकॉज वॉन्ड कार्ड से ही पता चल रहा है कि एम्पैथेटिक, कंपैशनेट एनर्जी है। आप दूसरों की एनर्जी को सेंस कर पाते हैं, बट लुकिंग लाइक सीकर, एक्सप्लोरर टाइप एनर्जी, इन्वेंटर टाइप एनर्जी बिकॉज ऑफ हंटर। ओके, देखते हैं। जीवन में ये स्टेज में आने से पहले आपको बहुत भटकना पड़ेगा। हो सकता है आपका शादी हो गया, बाद में जाकर स्पिरिचुअल गिफ्ट आपने एक्सप्लोर की। कुछ व्यूअर्स के लिए डिले होगा बिकॉज ग्रैंड मदर कार्ड आई है। ओके, थैंक यू सो मच। देखते हैं। मैं आपको पहले बोल रहे थे ना, डोंट फॉरगेट, नंबर 28, रिमाइंडर। डोंट फॉरगेट लिखा है, डोंट फॉरगेट रिमाइंडर। तो ये आपका पास्ट लाइफ का गिफ्ट है, मतलब इससे जुड़ी काम का, समन का जो एनर्जी आ रही है वो पास्ट लाइफ में आपने की है। दैट्स वाई आज आप इन सारी चीज़ों में, दैट्स वाई यू आर हियर। आप दैट्स वाई स्टार रीडिंग आप देख रहे, बिकॉज आप उस चीज़ से जुड़ी हुई थी। एंड आपको रिमाइंडर दिया जाता है कभी कभी एंजल नंबर, कोई साइन के थ्रू से, डोंट फॉरगेट हु यू आर, कौन हो तुम। थैंक यू। तो जैसे आपको याद दिलाने की कोशिश किया जाता है थ्रू एनी साइन, सिंबल एंड बिलोंगिंग्स। हाउस ऑफ नाइट, ये एनर्जी एक विच का एनर्जी आते हैं, बिलोंगिंग का एनर्जी मतलब आप बिलोंग करते हैं खासकर इस डार्क एनर्जी से, डार्क वर्ल्ड्स के साथ आपका काम का जुड़ी है, हीलिंग से जुड़ी हुई थी। जैसे मैं आपको बोल रही थी, मेडिकल डिपार्टमेंट या फिर हो सकता है डार्क रूम पे बैठकर, लेबोरेटरी रूम में जो काम करते हैं, अल्केमिस्ट, उस टाइप के कुछ जो मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, फार्मासिस्ट, उस टाइप के कुछ एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। मतलब इस जर्नी पाथ में भी आप उससे जुड़ी कुछ काम करेंगे। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है।
10 of cups, 11 10, 10 11. This is moon. Moon is all about your vast creativity, vast fifth house energy. फिफ्थ हाउस इज अ क्रिएटिविटी, विजन आ रही है आपका, स्ट्रॉन्ग विजन। एंड मैं अगेन कह रही हूँ 12th हाउस का एनर्जी आ रही है, 8th हाउस एंड 6th हाउस, जो एनर्जी आपकी साइकिक पावर को लेकर बात करी है। एंड लुक दिस थर्ड आई चक्रा हियर एंड इट्स अ फुल मून हियर। एंड हो सकता है शुरुआती दौर में इस स्टेज में आने से पहले, इसको समझने से पहले आपको बहुत ज़्यादा, लुक दिस इज ए नेट हियर, कोई जाल दिखाई दे रही है जो आपको भटकाएंगे, आपको डिस्ट्रैक्टेड करेंगे। ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको मैच्योर करेगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाने में मदद करेगा। एंड नॉट अ वेरी प्लीजेंट अफेयर, ये जो घटना यहाँ पर होगा जिसकी वजह से आपका ये स्टेज ओपन होगा। एक जॉब चले जाना हो, कोई एक्सीडेंट हो, ऐसे कोई इंसिडेंट के थ्रू से। लुक एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ दिया जा रही, यूनिवर्स आपको एक गिफ्ट दिया है एंड दिस इज़ द मेन गिफ्ट। एंड डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होगा, बट एसेस, दो एसेस की एनर्जी आपके जीवन काल में ये रिबर्थ हुई है, रिजरेक्शन हुई है। 10 ऑफ कप्स एनर्जी, जहाँ पर आपकी फैमिली या फिर आपकी पार्टनर इस स्पिरिचुअल गिफ्ट के साथ उसको नरिश करने में, उसकी ग्रोथ में मदद करेगा। इवन कुछ व्यूअर्स के लिए मैं एक बात ऑलरेडी बता चुकी कि मैरिज के बाद भी हो सकता है कि ये गिफ्ट आपको समझ आए, आप पॉलिश करना शुरू करेंगे या फिर ग्रोथ देखेंगे, जहाँ पर आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके मैरिज पार्टनर, वो भी मदद करेंगे। साथ में बच्चे का भी सहयोग होगा, उनकी जन्म के साथ साथ भाग्य के साथ मिलना। 10 ऑफ कप्स का एनर्जी आ रही है। देखते हैं गैब्रियल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। क्लासेस, लर्निंग एंड टीचिंग आर पार्ट ऑफ योर हायर कॉलिंग। मैं आपको बोल रही थी आज सीख रही है, कल को आप सिखाएंगे। Next, this is nurture yourself. Investing time in self care now will yield more energy for you later. तो definitely and books की एनर्जी आ रही है, आप कुछ सीखेंगे बट बहुत पुश करना ज़रूरी नहीं होगा। मतलब थोड़ी सीखने की मात्रा ही आपको लगेगा मैं तो जानती हूँ इस चीज़ को, मतलब थोड़ी सी अगर आपको वो थोड़ी सी दिया जाए, एक वो होता है ना ट्रेलर, आपको बताया जाए तो आप पूरी स्टोरी बता देंगे, थोड़ी सी ट्रेलर से पूरा पता चल जाएगा। तो आपके लिए भी मुझे नज़र आ रही है शुरुआती दौर में थोड़े आप भटकेंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है, इससे जानने से पहले वो भटकाव होगा, बट यस आप इस एनर्जी तक पहुंचेंगे। एंड 1144 मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, 10 11 11 10 हो सकता है आपके लिए एंजल नंबर हो। जब आपको ये नंबर दिखाई दे रही है, याद रखिए ये साइन दिया जा रहा है आपको। कुछ व्यूअर्स के लिए ज़रूरी नहीं कि आप टीचर किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, बट आप ऐसा कुछ करेंगे, जैसे मान लीजिए आप पेंटर है, आप एक कोचिंग सेंटर वगैरह आप ओपन करें, पेंटिंग टीचर आप बन जाए। एंड स्ट्रांगली कुछ व्यूअर्स के लिए मोटिवेशनल स्पीकर का एनर्जी आ रही है, ये या फिर चक्रास कैसे हील करना है, ट्रैवल राइटर, स्टोरी राइटर, वो आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है। तो खुद के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं, सोल के साथ आप बातचीत करते हैं, आप धीरे धीरे साइन आपको ये हुई दिखेंगे। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। आपने ब्लेस्ड हमसा हैंड चूज़ किए हैं। चलिए देखते हैं आपके पास क्या स्पेशल गिफ्ट है, क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके पास है जो ईश्वर यूनिवर्स आपको दिया है। आप उसको नरिश करेंगे, आप उसको पॉलिश करेंगे। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 2, Apocalypse. It's a little bit heavy energy. Apocalypse. Okay. The keys. यहाँ पर 2 hands दिखाई दे रही है। It's a little physical touch, sex, chemistry, passion की बात किया जाता है। Okay. Vision card. Okay, मैं फर्स्ट बात करती हूँ। Apocalypse, रिमूविंग द वेल ऑफ डिसेप्शन। इसका मतलब है चारों तरफ इल्यूशन है, कुछ चीटर है, डिसेप्शन चल रहा है। एंड इसमें 2 इंसिडेंट होते हैं कि वो पर्दा हट जाए झूठ का, सच्चाई सामने आ रही है। इसका मतलब कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है, बिकॉज किस कार्ड आया हुआ है, जीवन काल में ये स्पिरिचुअल गिफ्ट तब आपकी लाइफ में वाइब्रेंट हो रही है, समझ आ रही है, जहाँ पर कोई धोखा वगैरह आपको मिल रही है। किसी पर्सन के ओर से कोई रिलेटिव हो सकता है, बहुत क्लोज, कोई ब्लड कनेक्टेड कोई ऐसे पर्सन हो सकता है। एंड विल बी शॉक्ड, सरप्राइज कि लोग ऐसे कैसे कर सकता है। एंड वो एक इंसिडेंट आपकी लाइफ में, इट लुक्स लाइक टावर मूवमेंट फॉर यू, बट वो इंसिडेंट आपकी लाइफ में एक
मतलब एक 180 डिग्री चेंज करवाएंगे, इस तक आपको लेकर आएंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे इन्वेस्टिगेशन नज़र आ रही है, एक एडवोकेट, एक लॉयर, एक जज की जैसे एनर्जी, लॉ फील्ड से जुड़े जो काम होते हैं। एंड एपोकलिप्सिस, रिमूविंग द वेल ऑफ डिसेप्शन, इसका मतलब है आप पढ़ लेते हैं सामने वाले की एनर्जी को। ये कौन कर सकता है जिसका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लुक दिस 2 आउल हियर, एंड जैसे यहाँ पर ये जो हैंड ऐसे दिखाई दे रही है ना 2, एंड आपने हमसा हैंड ही चूज़ की है। हैंड, इट इज़ अ वेरी ब्लेस्ड हैंड। हस्ता नक्षत्र मुझे याद आ, मतलब स्ट्रांगली वाइब सारे हस्ता और उत्तर भाद्रपदा हो, ऐसे क्रिएटिव कुछ नक्षत्र होते हैं जिनका एक रेवती हो, पूर्व भाद्रपदा हो, दे आर हीलर, माघा हो। एंड धीरे धीरे इनकी एनर्जी में मतलब वो आ जाते हैं। अगर आप में वो क्वालिटी नहीं भी है आपकी कुंडली में, बट नक्षत्र वाइज वो आ जाता है, क्योंकि रेवती इज़ द लास्ट नक्षत्र ऑफ 27 नक्षत्र। तो ये ऑटोमेटिकली शमशान घाट की ओर पहुंच चुका है। एंड उत्तर भाद्रपदा एंड पूर्व भाद्रपदा लेकर जाते हैं उस बेड कॉट को, फ्यूरनल कॉट को लेकर जाते हैं शमशान घाट तक। वो है 2 नक्षत्र है यहाँ पर, उत्तर भाद्रपदा और पूर्व भाद्रपदा, रेवती फाइनल है। तो दैट्स वाई मुझे उस टाइप की आपकी कुंडली में हो सकता है कि आत्मा कारक जो है वो इन तीनों नक्षत्र में, हस्ता में हो सकता है, माघा में हो सकता है, उत्तर फाल्गुनी में हो सकता है, एंड भरणी में हो सकता है। कुछ ऐसे नक्षत्र जो इम्पार्शियल है, जस्टिस लवर एनर्जी है, मतलब थोड़ी कुछ भी हो लाइफ में, पुनर्वास हो, कुछ ऐसे नक्षत्र मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली आ रही है जो कुछ भी इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करेंगे, पढ़ लेते हैं यहाँ पर। बट यस, मुझे वो एक इंसिडेंट नज़र आ रही है कि एक रिलेशनशिप में एक चोट की एनर्जी। आई एम रियली सॉरी टू से ग्रुप नंबर 2, अगर आप ट्रिगर्ड हो रही है स्किप दिस। रिलेशनशिप में एक चोट है जिसकी वजह से आपका ये, क्योंकि एक धक्का मिलती है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि भी प्रैक्टिकली होगा। अगर आपको सुनने में लग रहा है कि मैं बहुत ट्रिगर्ड हो रही हूँ, सो डेफिनेटली आप मत सुनिए, बट ये होगा, क्योंकि मुझे लग रही है कि इसके साथ एपोकलिप्सिस एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है यहाँ पर कि आप इस एनर्जी को रिमूव करेंगे लाइफ में, एंड वो कारण बनेगा लुक्स लाइक कार्मिक, देन जाकर आपकी एक शिफ्ट होगी। हो सकता है आने वाले समय काल में आपका मल्टीपल कनेक्शन है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने कॉर्ड कनेक्शन के ऊपर एक रीडिंग की थी। मल्टीपल कनेक्शन, यहाँ पर एक ट्विन फ्लेम सोलमेट का एनर्जी आ रही है, एंड यहाँ पर आपके पार्टनर का भी भूमिका होगी, बिकॉज 2 आउल है जो सेम आउल, एंड आउल के लिए जानते हैं ना, दे आर वेरी कमिटेड। जो मेल आउल होते हैं ना, वो फीमेल आउल को कन्विंस करने के लिए रैट लेकर आते हैं, माउस लेकर आते हैं, मतलब मीटिंग से पहले ना इस तरह से उसको कन्विंस करते हैं। सो दे आर वेरी कमिटेड, दे आर वेरी कमिटेड फॉर इच अदर। तो यहाँ पर आपके लिए कोई सोलमेट, एंड कभी मैंने बताया आपको, एक बार आप ज़रूर वीडियो में चेक कीजिएगा कि किस तरह से प्रोसेस चलता है, एंड डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा कि एनिमल वर्ल्ड में ये कितना सुंदर लगता है दिखने में। एंड विजन से एनर्जी से पूर्वाभास करने की एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये एपोकलिप्सिस पढ़ लेना, सामने वाला चीटर है, सामने वाला हंस तो रहा है बट उसके पीछे आंसू है, ये पढ़ लेना ये बहुत बड़ी बात है। पूर्वाभास करना, कुछ कुंडली में त्रिकालज्ञ योग होता है, एक योग है कुंडली में, कुछ व्यूअर्स की वो हो सकती है। विजन एनर्जी, इंट्यूशन पावर, साइकिक, हीलर की बात करते हैं, विच एनर्जी की बात करी है आपकी हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा पुराने धर्म ग्रंथ से जुड़ी पुराने बुक्स की जो स्मेल होती है ना, वो आपको पसंद है, बुक्स पढ़ना आपको पसंद है, बुक्स को इकट्ठा करना, गैदर करना, कलेक्ट करना, बुक कलेक्टर। जैसे मैं एक डेक कलेक्टर हूँ, क्योंकि मैं जितना डेक इस्तेमाल करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा डेक, मतलब आई थिंक 500 के प्लस मेरे पास डेक है। सभी मैं इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि मैं डेक कलेक्ट भी करती हूँ। तो कुछ ऐसे कलेक्टर की एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे चीज़ें गैदर करते हैं। कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं कि स्टैम्प हो डिफरेंट जगह पर, या फिर डिफरेंट कंट्री का मनी हो, नोट्स हो, आई डोंट नो, आप कुछ गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ओके, देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। स्पिरिचुअल गिफ्ट, म्यूजिशियन, साउंड, शब्द, वॉइस, एंड लुक अगेन आउल, एंड यहाँ पर आई थिंक एंड किंग फिशर तो लग नहीं रहा, हमिंग बर्ड लग रहा है मुझे, ये हमिंग बर्ड एंड दिस आउल।
एंड यहाँ पर एक फॉक्स जो सोई हुई है। मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स आ रही है, आपकी एनिमल स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब आप भी कभी भी आपको लग रहा है कि समझ नहीं आ रही, बहुत सारी लाइफ में उलझन है, कन्फ्यूज्ड है, एंड आई डोंट नो, कोई पंछी आपकी विंडो में आकर बैठ रही है, आपको कुछ चैनल करने की कोशिश करें, मे भी आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आपको मतलब आप इग्नोर कर देते, हटा देते, चलो जाओ, तो आप इग्नोर ना करें। कुछ उसी टाइम फ्रेम में अगर कुछ हो रही तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कुछ चैनल करना चाहते हैं। म्यूजिशियन का एनर्जी आ रही है। ओके, देखते हैं। इन्वेंटर, दिस इज़ इंजीन्यूटी। ओके, कुछ क्रिएट करना, रॉकेट नज़र आ रही है, साइंस बैकग्राउंड, रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी, हाई स्टडीज़ आपकी हो सकती है। देखिए कोई बुक्स पढ़ रही है, स्टडी कर रही है कुछ चीज़ों को, एंड यहाँ पर एक रावण मदद कर रही है, रावण और ईगल, आई डोंट नो, इट्स रावण और ईगल। पैरासूट दिखाई दे रही है, जो लंबी यात्रा, मतलब लंबी रेस की घोड़ा है। एंड पैरासूट का मतलब आप बहुत दूर से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, कौन कर सकता है जिसका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लुक दिस पैरासूट हियर, एंड रॉकेट दिखाई दे रहे, दोनों ही यहाँ पर एक यूनिवर्स की एनर्जी, जो ग्रेविटेशन, मतलब ये पैरासूट की बात नहीं कर, बट रॉकेट जो ग्रेविटेशन, अर्थ ग्रेविटेशन को छोड़कर, उस फोर्स को छोड़कर महाकाश में जा रही है। सो डेफिनेटली आपका 5D एनर्जी चैनल कर पाना। ओके, एंड आपके सामने लोग अगर बड़े अच्छे बनते हैं, बड़े भोले बनते हैं, आप पढ़ लेते हैं उनको। ओके, देखते हैं। म्यूजिशियन, इन्वेंटर, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। आप क्रिएट करने की क्षमता है, लिखना हो, लिरिक्स राइटर हो, क्राफ्ट्स हो, इन्वेंट करना, मतलब कुछ नए तरीके ढूंढना, कुछ चीज़ों को लिखना हो, आई डोंट नो, इन्वेंटर लाइक एक्सप्लोरर टाइप एनर्जी। ओके, लेट्स सी। आर्टिस्ट, मैं आपको बोल रही हूँ स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी हियर, आर्टिस्ट। ओके, एंड दिस इज़ मैजिशियन, मतलब मैं क्या कहूँ, ग्रुप नंबर 2 कम्प्लीटली। मैजिशियन का मतलब ही है इट्स मरकरी, आपका शब्द, आपका वॉइस, आपका मतलब स्वर इम्पॉर्टेंट है। मोटिवेशनल स्पीकर, मैजिशियन के पास एक मैजिक स्टिक होती है ना, जादू की वो छड़ी, जिसकी वजह से वो कुछ भी कर सकता है। सो आप में वो कैपेबिलिटी है। मैं आपको पहले बोल रही थी ना, 5D to 3D रियलिटी में आप एनर्जी लेकर आ सकते हैं। यू आर ग्रेट मैनिफेस्टर एंड विजन पावर, एक स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर की बात कर रही है आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट में। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली पेंटिंग वगैरह है, कुछ व्यूअर्स के लिए म्यूज़िक से जुड़ी एनर्जी है। ओके, थैंक यू। हो सकता है आप आने वाले समय काल में कुछ क्रिएट करें, कुछ इन्वेंट करें। एक डेफिनेटली एक साइंटिस्ट का एनर्जी भी मौजूद है। ओके, देखते हैं। कोई एप्स आप बना रही है, जो ऐसा एप्स जो किसी ने नहीं बनाई है, आई डोंट नो, कुछ एक डेवलपर, एक क्रिएटर। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ऑनेस्टी, योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। ओके, ओह, okay, this is chaos. Look this, honesty and chaos. मान लीजिए आपके पास पैसों की बहुत ज़रूरत है, बहुत, आपको मतलब सच में बहुत ज़रूरत है। आपको थोड़ी इलीगल कुछ प्रोसेस से आप कर सकते हैं उस काम को, आपको मिल जाएगा। आपकी जिस लेवल पे कार्ड आई है रिदम में, ऑनेस्टी एंड कैओस, इट्स टॉर्नेडो साइक्लोन, बट किसी भी हद तक आप कुछ भी शॉर्टकट इलीगल वे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज डिसेप्शन कार्ड शुरू में आई है एंड दिस इज़ द ऑनेस्टी। तो आपका जो मेन स्पिरिचुअल गिफ्ट है कि सभी टेम्पटेशन को हटाकर आप हमेशा ही वो सही रास्ते को चुनेंगे जो ऑनेस्ट वे है आपके लिए। एंड दिस इज़ योर ग्रेट स्पिरिचुअल गिफ्ट, ग्रुप नंबर 2, कि आप कभी भी जीवन काल में डिसऑनेस्ट नहीं रहेंगे, ना रिलेशनशिप में, चाहे वो आपको धोखा दे दें, आप धोखा नहीं देंगे। एंड लाइफ में कैओस का मतलब, चाहे जितनी बैडली नीड सम मनी, आपको बहुत ज़रूरत है, आपके पास EMI आपको चुकाना है, लोन है, व्हाटएवर, बट आप कभी भी इलीगल शॉर्टकट डिसऑनेस्ट वे नो, आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आपको बताया कि पुनर्वासु, हस्ता, कुछ ऐसे नक्षत्र है जो बिल्कुल नहीं, एंड गुरु का कुछ नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र चाहे वो विशाखा ही क्यों ना हो, आप नहीं कर पाएंगे। पूर्व भाद्रपदा गुरु का, शनि का अनुराधा, उत्तर भाद्रपदा पुष्य, दे आर वेरी केयरिंग नेचर, खासकर पुष्य हो, हस्ता हो, दे आर वेरी केयरिंग, एंड यहाँ पर वो मौजूद मुझे नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं। थैंक यू।
अगर कुंडली बहुत बैडली अफेक्टेड नहीं है, बट पुनर्वासु, हस्ता ऐसे कुछ नक्षत्र है, मतलब राहु भी लग्न में है और चंद्र नक्षत्र ऐसा है, फिर भी वो लोग मन में आएगा बट कर नहीं पाएंगे, एग्जीक्यूट करने में दिक्कत होगा। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। एम्परर, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओनर, ओके। टू ऑफ कप्स का एनर्जी, एंड लुक टू हैंड हियर। आपके पास सोलमेट है माय डियर, मैं आपको पहले बोल रही थी कि सोलमेट है। एंड किस का एनर्जी आ रही है, सेक्सुअल रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए सेक्स थेरापिस्ट का एनर्जी है। एंड यहाँ पर एक हीलिंग हैंड आ रही है, दोनों जगह पर हीलिंग हैंड। लुक, सेम कार्ड में वो मतलब वो मैसेज है, हीलिंग हैंड। तो आपका टच, गोल्डन टच, हीलिंग हैंड, मतलब आप कहते हैं ना कि थोड़ी सी अगर बहुत अच्छी कोई शेप है, मतलब खाना वगैरह बनाते हैं, उसका टच भी गोल्डन टच है। क्राफ्ट्स, हाथों से बनाना कुछ चीज़ें जो आपके लिए हो सकता है स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपके लिए। बट लुक, दिस इज़ लाइक ए ओनर। आप जो भी करेंगे, इट्स नॉट ए फेमिनिन, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन, किंग ऑफ ऑल द किंग्स, एम्परर, हियर इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट की थ्रू से लमसम ह्यूज मनी आप कमाएंगे। ये बिजनेस ओनर मतलब खुद का बॉस खुद है। आप स्ट्रीट एनिमल को लेकर शायद कुछ कैंपेन वगैरह करेंगे। कुछ व्यूअर्स इंडिपेंडेंट कुछ काम करेंगे जहाँ पर आप अपना बॉस है। लोग आपको कमांड नहीं कर रहे, आप अपना काम करेंगे जहाँ पर आपके अंडर में लोग काम कर सकता है। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है आप फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर से काम करेंगे, बट ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट नहीं है। मुझे नज़र आ रही है जो मैं आपको बताई उससे जुड़ी कोई बैंड वगैरह हो। मान लीजिए आपका म्यूज़िक का बहुत बड़ा बैंड है, आपका कोई चैनल वगैरह, तो उसका एक कम्युनिटी है। तो यहाँ पर आप ओनर है, क्रिएटर हैं, जहाँ पर आप एक बड़ी पोजीशन पर हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं एंड इससे ह्यूज अमाउंट आप लेकर आते हैं। लेट्स सी। थैंक यू। कीप गोइंग, यूज़ द एनर्जी ऑफ एनी डिसअपॉइंटमेंट टू फ्यूल योर क्रिएटिव प्रोजेक्ट विथ ऑथेंटिक इमोशन। इस बात में मैं आपको पहले बोल रही थी, थोड़ी ठोकर आप खाएंगे, बट आपको कहा जा रही है कि यही एनर्जी तुमको रॉकेट की जैसे लेकर जाएगा। वही डिसअपॉइंटमेंट आपके लिए फ्यूल बन जाएगा। आपको मतलब कहते हैं ना कि जब आप हार जाते हैं, लोग ताने मारते हैं ना, तब आपको तकलीफ़ ज़रूर होता है, बट याद रखिए वो फ्यूल है, वही भगाएगा, वो ताने ही भगाएगा आपको। कभी कभी कहते हैं ना कि बच्चे को घर से बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो समझ पाए कि कमाना ज़रूरी है। जब तक वो माता पिता की सर के ऊपर बैठकर खाता है, उसे वो ज़रूरत जब तक वो समझ नहीं आएगा कि मुझे भी कमाना है, तो तब तक वो धक्का उसे नहीं मिलेगा। तो वो भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। शेयर योर आर्ट विद द वर्ल्ड, इट्स टाइम टू अलाउ अदर्स टू एन्जॉय योर क्रिएटिव वर्क। ये 2 टाइम्स आई है। यू हैव समथिंग स्पेशल गिफ्ट, क्रिएटिविटी, जो आप वर्ल्ड के साथ शेयर करेंगे। एंड डिजर्विंग, यू लाइक ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन डिजर्व हैप्पीनेस, वेल्थ एंड लव। हैप्पीनेस भी है, एक अच्छा हेल्थ भी आपको मिलेंगे, एंड प्योर लव विद दिस 2 ऑफ कप्स। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। आपने गोल्डन एंजल विंग्स चूज़ की है। चलिए देखते हैं क्या स्पेशल स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके पास है, यूनिवर्स ने आपको दिया है गिफ्ट। ओके, देखते हैं। थैंक यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। शंख ध्वनि सुनाई दे रही है, बहुत पॉजिटिव है। चलिए, स्पिरिचुअल गिफ्ट ग्रुप नंबर 3 एंड यू आर वेरी स्पिरिचुअल, पहले वो मैसेज आई है। ओके, लेट्स सी। क्वीन, योर फर्स्ट कार्ड क्वीन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है, कहा जाता है वो आदि शक्ति उसमें वास करते हैं, वो स्त्री शक्ति है। एंड फेमिनिन एनर्जी है कुंडलिनी, जो स्पाइनल कॉर्ड शुरू होते हैं। क्वीन एनर्जी, जहाँ पर एक स्नेक दिखाई दे रही है, फ्रेश ब्लड, एक ब्लड का एक बूंद दिखाई दे रही है, फ्रेश ब्लड, लाइफ फोर्स एनर्जी, लोटस फॉर स्पिरिचुअल इनलाइटेंड सोल यू आर, एंड नो डाउट यू आर वेरी सिलेक्टिव चूजी पर्सन। एंड वो बिकॉज क्वीन का एक जो एनर्जी होती है वो एक रॉयल एनर्जी है, राइट। क्वीन पेज नहीं है। किंग एंड क्वीन एनर्जी का आने का मतलब ही है आपका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी जो है इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। देखते हैं क्या एनर्जी है, बट इट्स वेरी स्पिरिचुअल। शुरू में ही वो मैसेज आई है। ओके, short, my god, this very straight energy. Look, this is a dark portion and here is a light portion, and एक solar eclipse नज़र आ रही है and वो free हो रही है। तो हो सकता है बिकॉज स्नेक कार्ड भी रिलीजिंग ओल्ड एंड एम्ब्रेस अ न्यू वन। आपको जो स्पिरिचुअल गिफ्ट मिली है, आई एम सॉरी टू से ग्रुप नंबर 3, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। पास्ट लाइफ में उस स्पिरिचुअल गिफ्ट का जो आपको मिली है, वो हो सकता है आप
पास्ट लाइफ की एंड तक उसको लेकर आपने काम की है, बट आई डोंट नो उस गिफ्ट को लेकर आपने जैसे कुछ छेड़खानी की है, मतलब उस गिफ्ट्स का कुछ गलत इस्तेमाल। जस्ट फॉर एग्जांपल आप मेंटर थे और मान लीजिए आप एक डॉक्टर थे, डॉक्टर होने के नाते आपने रुपए के लिए कुछ गलत कुछ किया है कभी कभी, मतलब या फिर आपने इस मतलब उस ट्रीटमेंट को इस तरह से एक्सटेंड की ताकि आपको पैसा मिले। आज के ज़माने में तो ये मतलब लगभग 90% करते हैं, मैं उसको लेकर बात नहीं कर, बट समहाउ कोई भी, मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, कोई टीचर किसी अपने मकसद में कुछ अपने लिए ऐसा कोई एडवाइस देना जो सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, एंड वो आपके एडवाइस को फॉलो की, बाद में जाकर उसको कुछ नुकसान हुआ, तो ये आपको डेफिनेटली उसका प्रभाव आपके ऊपर आएंगे। तो द शॉर्ट एनर्जी से मुझे वाइब्स आ रही है, वही गिफ्ट है जो इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हुई है। आपका जो मेन यहाँ पर गिफ्ट नज़र आ रही है, क्लैरिटी देना लोगों को, बिकॉज दिस ए क्वीन एंड शॉर्ट, एक प्रोटेक्टर का काम, जो एक मिलिट्री, आज के ज़माने में मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, फोर्स, बिकॉज एक क्षत्रिय का एनर्जी है। जो शॉर्ट ब्राह्मण हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्पिरिट गाइड के, वो कहा जाता है क्षत्रिय जो होता है वो शॉर्ट उठाते हैं हाथ में, रक्षण करते हैं। तो ये कार्ड रक्षक का है जो ख़त्म करते हैं ईविल को। तो एक रॉयल एनर्जी आ रही है, साथ में एक रक्षक प्रोटेक्टर का एनर्जी आ रही है। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी जुड़ी है आपके साथ। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ये लॉ फील्ड से जुड़ी कुछ काम हो सकता है आपका, जस्टिस, जज, बैरिस्टर, लॉयर, या फिर ऐसा मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, फोर्स, जहाँ पर क्षत्रिय, जहाँ पर ऊर्जा, सैटर्न एंड मंगल का एनर्जी है। ओके, जहाँ पर सैटर्न, जस्टिस एंड मंगल फॉर ऊर्जा एनर्जी, जो सच्चाई बोलते हैं, तुमने ये गलत की है, तुमने ये सही की है, तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तुमको ये पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो इट्स लाइक कोई जैसे दंड दे रहा है, ये शॉर्ट करते हैं। ओके, लेट्स सी। is all about again feminine energy and it's creativity की बात करते हैं। ऊम्फ एक मदर है, केयरिंग नेचर है। ऊम्फ का मतलब है एक जो सृष्टि कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपके क्रिएटर की भी एनर्जी आ रही है, बिकॉज शॉर्ट का एनर्जी आ रही है विद दिस ऊम्फ। पास्ट लाइफ से आप कुछ क्रिएटिविटी के साथ भी जुड़ी थी कुछ व्यूअर्स के लिए, क्योंकि सभी इस एनर्जी में नहीं होंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए ऊम्फ की एनर्जी आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है, आपकी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई है। आप क्रिएट कर सकते हैं, लाइक मदर, जो मदर एक जन्म देते एक ह्यूमन बींग्स को, एक मतलब हर फील्ड में, चाहे वो एनिमल हो या फिर ह्यूमन बींग्स। मदर इट्स अ फेमिनिन, क्रिएट करना। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। टीचर, नॉलेज, आज आप सीख रहे, कल को आप सिखाएंगे। टीचर एनर्जी आई है, नॉलेज, विजडम, आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट। मेंटर, माय गुडनेस, लुक सेम मैसेज आई है। कोच, कोई कोचिंग सेंटर वगैरह ओपन करना। मेंटर एंड टीचर, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके, हीरो, करेज, मैं आपको बोल रही थी ना मंगल का एनर्जी है। हीरो कौन है? वॉरियर। हीरो एक फाइटर है, फायर फाइटर जो होते हैं, जो बॉर्डर लाइन में जाकर काम करते हैं, जैसे हीरो। कुछ व्यूअर्स के लिए ये हो सकता है एक काम आप करेंगे जो सामने वाले के लिए, दूसरे लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन हो, आपकी स्टोरी उनको इंस्पायर करें। ओके, देखते हैं। दिस इज एक्टर एंड हीरो। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए स्टेज परफॉर्मर, डांसर हो, एक्टिंग मतलब एक्टर एक्ट्रेस का एनर्जी, थिएटर, मुझे इस टाइप की जगह पर काम करना। एक्टिंग का मतलब ही है, बिकॉज डिफरेंट रोल में आप अच्छी तरह से ढाल लेते हैं अपने आप को। एंड मुझे थोड़ी फूल की एनर्जी आ रही है, जैसे आप सामने से अगर हंसते भी है, पीछे रोते हैं। इट्स अ ग्रेट परफॉर्मर, दैट्स वाई कार्ड आई है। दैट्स वाई शॉर्ट, इट्स टू डिफरेंट वर्ल्ड। तो डिफरेंट चरित्र का, हाँ डेफिनेटली, या दिस इज हीरो हीरोइन टाइप एनर्जी, डिफरेंट कैरेक्टर। क्या ये कोई जैसे मान लीजिए जो वॉइस आर्टिस्ट होते हैं, कोई सीरियल में, कोई हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस, कोई मूवी में, थिएटर में, ड्रामा में, इस टाइप की जगह पर भी काम आपके हो सकती है। ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है कुछ व्यूअर्स के लिए। ओके, लेट्स सी। थैंक यू,
थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप शायद आपको पसंद है एक्टिंग, आई डोंट नो, जैसा आप कभी कभी मिरर के सामने खड़े होकर करते हैं। ओके देखते हैं कंक्लूशन। ओके एक मून सिंबल दिखाई दे रही है, चैप्टर 1 एंड एंड। ओके कोई नक्शा की जैसे एनर्जी आ रही है। ओके देखते हैं नेक्स्ट, दिस इज मैसेज। ओह रावण एंड अगेन मून सिंबल, रावण। ओके चैप्टर, ओह लुक, हो सकता है मैं आपको पहले बोल रही थी ना, आधा अधूरा काम छोड़कर आना। कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं मतलब उस जन्म में उस काम को कंप्लीट नहीं की, इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हुई है, फ्रेश हुई है। दिस इज एंड एंड चैप्टर 1 वही स्टार्ट हुई। दिस ब्लैंक पेज, यार आप फिर से लिखेंगे मैसेज, वही यहाँ पर नक्शा, वो कहते हैं कि नक्शा मिल जाए तो खजाना मिल जाएगा, राइट। एंड रावण हियर, तो ये एंसेस्टर स्पिरिट गाइड कोई कुछ व्यूअर्स मेरे हो सकते हैं कि इस पायल में आप ही का कोई पास्ट का कोई एंसेस्टर है, आप ही के वंश का 3-4 पीढ़ी पहले का कोई एंसेस्टर, कोई मतलब उनका कोई अधूरा काम आप करेंगे मतलब वही करेंगे इस जन्म में। बट इस लाइक रावण एनर्जी, जो यहाँ पर कुछ बाकी जो एंसेस्टर है वो मदद करेंगे यहाँ पर मैसेजेस चैनल करना कुछ व्यूअर्स के लिए। ओके देखते हैं, दिस इज़ विशन, या दैट्स व्हाई मैं को बोल रही थी, दिस इज़ एफ्रोडाइट विशन। मुझे स्ट्रॉन्गली भाई सारी आपका मतलब सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका 6 सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट्स वाई क्वीन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, एक लॉयल एंड रॉयल एनर्जी। आप बहुत ट्रस्टवर्दी एनर्जी है। आप जो भी मतलब समहाउ शॉर्ट क्लैरिटी जो है, आप सच्चाई मुंह के ऊपर बोलना पसंद करते हैं। बहुत ऑनेस्ट सोल, बहुत होली सोल। एंड आई डोंट नो, आपका मून बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आपकी कुंडली में मून और 12th हाउस 8th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मून 6, 8 स्कॉर्पियो या फिर वाटर साइन में है। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। हैंगमैन 12th हाउस स्पाइसेस, 5 of cups again water energy, this is 8 of cups again water energy and 5 of pentacles। my goodness, मैं आपको पहले बोल रही थी इज अ वेरी काइंड अर्थ और वाटर एनर्जी कम्बिनेशन, अर्थ एंड वाटरी। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल गिफ्ट तब ओपन हो रही है जब लाइफ में सच में आपको कुछ टावर मूवमेंट, या फिर आप कंप्लीटली एक जगह पर स्टक हो चुके एक साइकिल में, कोई 7.5 का फेज हो, कोई ऐसी मारक का महादशा हो, ऐसे टाइम फ्रेम में एक गिफ्ट आपके लाइफ में आपको समझ आ रही आ नहीं रहा, वो है ऑलरेडी, आपको समझ आ रही है कि यही वो मेरा काम है जो मुझे करना है, लाइफ पर्पस जुड़ी हुई है। एंड लुक दिस 5 of Pentacles, आपकी एनर्जी कितनी मतलब तकलीफ में है। 8 of Cups एंड 5 of Pentacles, आपको फाइनेंस से जुड़ी कुछ इशू हो रही है, किसी ने धोखा दी है लाइफ में, कोई बड़ी कोई ऐसी किसी का हेल्थ इशू या फिर आप ही का हेल्थ इशू इसको ट्रिगर करेगा, इसको स्ट्रांगली किसी का डेथ हो आपको ट्रिगर करेंगे, देन जाकर ये जो आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है ये एक्टिव होगा। कुछ व्यूअर्स के लिए थेरापिस्ट का एनर्जी आ रही है विद दिस हैंग्ड मैन, दिस 12th हाउस एनर्जी, थेरापिस्ट का एनर्जी आ रही है। जो लोग मतलब डिस्पॉइंट है, जिन लोगों के लाइफ में रोशनी नहीं है, बहुत होपलेस हेल्पलेस, एक मेंटर गुरु जो करते हैं, मुझे उस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। सलाह देना, एक साइकेट्रिस्ट, एक योगा टीचर, ट्रेनर। ओके देखते हैं क्या मैसेजेस है, गैब्रियल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। रिट्रीट टू ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शन, स्पेंड क्वाइट टाइम्स अलोन सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़। मैं आपको बोल रही थी ना कि यहाँ पर मार्ग में डिस्ट्रैक्शन होगा, वही जब हट जाएगा आपकी लाइफ में, आप ही हटाएंगे उसको धीरे धीरे स्लोली, देन ये एनर्जी आपकी लाइफ में एक्टिव होंगे। एडिटर, योर राइटिंग और अदर क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बेनिफिट्स फ्रॉम आउटसाइड हेल्प एंड सपोर्ट। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है ये क्रिएटिविटी दूसरे कोई पर्सन की मदद से आपको समझ आए, किसी से आप गाइडेंस लेंगे, आप हो सकते हैं टैरो रीडिंग के थ्रू से आपको धीरे धीरे आप रियलाइज़ करेंगे कि या दिस इज़ माय पाथ, वो ट्रिगर्ड होगा आपको। बट यहाँ पर कोई पर्सन होगा जो आपको ट्रिगर्ड करेंगे, मतलब इस एनर्जी में इस पाथ के लिए आपको ट्रिगर्ड करेगा। कोई फिलोसोफर गाइड हो सकता है पर्सन। लिसन ओनली टू लव, डोंट अलाउ फियर टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर डिवाइन मिशन। आपको कहा जा रहा है कि डरो मत, ऑलरेडी कोई एंजल, कोई स्पिरिट गाइड है जो मदद करेंगे, कोई हेल्पफुल पीपल आपकी लाइफ में सेंड करेंगे ताकि आप उस मार्ग पर पहुँचे, उस ट्रैक पर आप आ जाए। बट यस, आप 9 to 5 एकदम हेक्टिक लाइफ के लिए नहीं बने हैं। आपकी काम ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आपका दिल लगता है, बिकॉज लिसन ओनली टू लव, जहाँ पर मनी नहीं, आपके लिए पैशन इम्पॉर्टेंट है।
थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग।